हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपने राजनांदगांव के बारे में बहुत बार न्यूज़ सुन भी चुके होंगे कि राजनांदगांव में जो डेटा की एंट्री हुई, मतलब जो लोगों को नंबर दिए गए वो नंबरों में बहुत सारा मिसमैच था। मिसमैच पता कैसे चला? आपको पता है, जहां भी आपका सेंटर होगा वहां पे कैमरा लगे होंगे, ठीक है। तो उनके माध्यम से पता चला। और ये पता कैसे चला उसके पहले भी देखिए हुआ गया था। कुछ लोगों को शिकायती कुछ लोगों द्वारा शिकायतें दी गई कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है। कम कम हाइट वालों की भी वहाँ अच्छा खासा नंबर दिया जा रहा है, जो वहाँ पे जिसका 7 नंबर आना चाहिए उनको 20-20 नंबर दिया जा रहा है। तो वैसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। कुछ लोगों ने देखा, जैसे शिकायत हुई, शिकायत फिर विधानसभा अध्यक्ष के पास में जाती है, वैसे न्यूज़ में वायरल हो जाती है। ये वायरल होता है, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, तो यहाँ पे आगे क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे अब तो आप देख ही रहोगे कि हाँ, कंटिन्यू न्यूज में ये वायरल हो ही रहा है, न्यूज में चल रही चीज़ें। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप इतना मेहनत करके जाते हैं और आपको अगर ऐसे न्यूज़ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा टूट जाता है कि हमने इतना मेहनत किया है, लेकिन सिलेक्शन जो है वो दूसरे लोग का हो रहा है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? क्या भर्ती पूरी की पूरी यहाँ पे रद्द हो सकती है राजनांदगांव वाले क्षेत्र की? क्या पूरे क्षेत्र की रद्द हो जाएगी? क्या होने वाला है आगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। जैसे आपको पता है कि हमने बताया था आपको 25 दिसंबर से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज कैसे होगा, कहाँ पे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितने बजे से शुरू होगा, सब कुछ। देखिए, हमने आपको लास्ट वीडियो में जब हमने टेस्ट के बारे में बताया था तो आपको सिलेबस दे दिया गया है कि 25 तारीख को इसी सिलेबस से 100 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपको सिलेबस दे दिया गया है। उसके बाद 25 के बाद में अगला टेस्ट कब होगा वो सारा चीज़, ठीक है। तो टोटल 10 टेस्ट होने वाले हैं, इतना आपको पता चल गया। टाइम कितना बजे होगा? तो जब भी अब जितने भी टेस्ट होंगे सारे के सारे टेस्ट 2 बजे होंगे। कितने बजे? 2 बजे दोपहर में, ठीक है। 2 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 2 से 4 बजे तक का टाइम रहेगा, आप पेपर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अब आगे क्या होगा देखिए, आपको जो पेपर मिलेगा तो पेपर कैसे मिलेगा तो वो भी देखिए। आपके पास में एडू 36 ऐप होगा। कौन सा? एडू 36 एप्लीकेशन होगा। अगर मान लीजिए नहीं भी होगा तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाना और एडू 36 वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो ऐसा आपको लोगो दिखेगा। देखिए, यहाँ पे जैसे ही लोगो दिख रहा है सेम ऐसे ही, ठीक है। ये आपको लोगो दिखेगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। लेकिन जो लोग डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, ना तो खाकी बैच दिखेगा, ना तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज दिखता है। आखिर होता क्या है? होता क्या है, देखिए, कई लोग क्या करते हैं, सीजी पुलिस सेलेक्ट कर लेते हैं। जब वो ज्वाइन करने मतलब अपना नाम और मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं तो यहाँ पे सीजी पुलिस सेलेक्ट कर लेते हैं। उनको वहाँ पे क्या करना है, जब देखिए आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा तो यहाँ पे जो आपने सीजी पुलिस सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ जैसे आप टच करेंगे वाले क्षेत्र में, जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे ऑल कोर्स का। किसका? ऑल कोर्स का। ऑल कोर्स का अगर आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप उसे टच कर लेना, तो आप देखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज दिख जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको खाकी बैच दिख जाएगा, खाकी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको सामने दिख जाएंगी। बस आपको करना क्या है, जो यहाँ पे बेल आइकॉन है इसके बगल में यहाँ पे सीजी पुलिस लिखा है, यहाँ पे आप टच करेंगे, ऑल कोर्स सेलेक्ट करेंगे, बस, ठीक है। तो आपको फिर वहाँ पे जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे अभी हमने पहले ही लगभग वहाँ पे 17 टेस्ट पेपर, हमने आपको बोला था 30 टेस्ट पेपर पुराने, तो लगभग हम 30 से 35 टेस्ट पेपर हम आपको पुराने पुराने वाले दे देंगे, ठीक है। ये सारे फ्री रहेंगे। साथ में करंट अफेयर का भी पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया गया है। जो हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की जो क्लासेस हुई हैं उनका पीडीएफ भी वहाँ पे डाला गया है, ठीक है। तो पीडीएफ आप जो पुराने टेस्ट पेपर है उनके भी आपको 17 से 18 मिल गए होंगे, करंट अफेयर का पीडीएफ मिल गया होगा। अब वहीं पे आप एक सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा न्यू टेस्ट पेपर का। किसका? न्यू टेस्ट पेपर का। अब जो पीडीएफ वहाँ पे दिखेगा, न्यू टेस्ट पेपर का जो सेक्शन दिखेगा, आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 बजे, कल कितने बजे? 2 बजे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। 2 बजे पीडीएफ मिलेगा, आप उसे क्या करेंगे? ओपन करेंगे। वहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 100 क्वेश्चन वहाँ पे रहेंगे आपके। जैसे हमारे पास जब हमारा एग्जाम होगा तो हार्ड कॉपी रहेगी हमारे पास में, ठीक है। पेज वाला मतलब हार्ड कॉपी रहेगी। लेकिन हमारे पास आपकी यहाँ पे क्या रहेगा, तो एप्लीकेशन में आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, ठीक है। आप क्वेश्चन वहाँ देखेंगे,
अब देखिए ये जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रोल नंबर, फिर उसके बाद ऑप्शन, ये तो आपको हम वहाँ पे देंगे और आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना है। 10 रुपये लगेगा, क्योंकि 10 टेस्ट है तो 10 रुपये लगेगा। आप इसका 10 पेज का ऐसे प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट नंबर ये 1 हो जाएगा, टेस्ट नंबर 1 आप लिख लेंगे और टेस्ट नंबर 1 में आपको ऐसी टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है तो आपको पहला काम क्या रहेगा, रोल नंबर की जगह पे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं उस टाइम पे आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आप रोल नंबर ही अगर गलत डाल देते हैं तो फिर कोई चांस नहीं, ठीक है। वहाँ पे ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो रोल नंबर डालेंगे, तो रोल नंबर तो अभी हमारे पास है नहीं, इसलिए हम मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर जैसे आपने यहाँ पे 9131 ऐसे लिख लिया, तो 9 के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सर्कल करेंगे, ऐसे 1 है तो यहाँ पे सर्कल करेंगे। जब आप ये 10 दिन कर लेंगे, मतलब आप 10 टेस्ट पेपर दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें कैसे सर्कल करना रहता है, ठीक है। तो ये आइडिया आपको पता चल जाएगा। और रोल नंबर में बहुत बहुत सारे लोग गलती करते हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए आपको गलती ना करनी पड़े इसलिए हम यहाँ पे ये ऑप्शन रखे हैं। अब देखिए अब आप क्वेश्चन कहाँ देखेंगे, तो आपको न्यू टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिख जाएगा और आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए फर्स्ट का सी हो गया तो आप ऐसे सर्कल करेंगे, सेकंड का ए हो गया तो ऐसे सर्कल करेंगे। उसके बाद अब 4 बज गया, 2 घंटे आपके पास में रहेगा, इसका ये जो इसका प्रिंट आउट रहेगा, इस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट हम दे देंगे, ठीक है। मतलब पीडीएफ हम दे देंगे, आप प्रिंट आउट कहीं भी आप जाके निकलवा लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 बज जाएगा तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम मॉडल आंसर दे देंगे, ठीक है। मॉडल आंसर क्या होगा, 4 बजे आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। आप आंसर मैच करेंगे कि फर्स्ट का आप सी था तो बिल्कुल, अगर सेकंड का बी था लेकिन आपने ए कर दिया तो आप गलत कर देंगे। ऐसे आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन को मैच करेंगे। मैच करने के बाद में आप बताएंगे हमें, और कैसे बताएंगे, तो आपके पास में नंबर तो होगा हमारा, ठीक है। नंबर हम वहाँ पे दे भी देंगे 9131622064 पे, ठीक है। ये नंबर आपके पास में मैक्सिमम लोग के पास में होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। मान लीजिए अगर आपने 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही बनाया तो 70 राइट और 30 रॉन्ग, ऐसे करके हमें मैसेज कर देंगे और अपने नाम के साथ में, ठीक है। मान लीजिए हमारा नाम हो गया शिवम, तो हम शिवम करके ऐसे शिवम 70 क्वेश्चन राइट और 30 क्वेश्चन रॉन्ग, ऐसे करके आप हमें मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टेस्ट में कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। और सिलेबस, पहले टेस्ट में क्या क्या चीज़ होने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिए, ये जो हमारी भर्ती हो रही थी, तो भर्ती में गलती किसकी हो सकती है। भर्ती में देखिए जो भी चीज़ें होती हैं, गलती अधिकारियों की होती है। अधिकारी अगर नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ये पहले कहीं जो छोटे जैसे पुलिस जो आरक्षक लोग हैं, इनके पास में सारी चीज़ें पहले पहुंच गई होंगी, इन्होंने अधिकारी को बताया होगा, लेकिन अधिकारी अगर मान लीजिए कुछ गलती भी किया होगा तो हो सकता है वहाँ पे अधिकारी को पैसा मिला हो, नेता को पैसा मिला हो, नेता द्वारा फोर्स किया गया हो, भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि आप देखें कई जगह दिख रहा है कि 3000 लोगों की जो डेटा है उस पर गलती हुई है, 3000। कुछ जगह दिख रहा है कि 5000 लोगों का जो डेटा है वो गलत है। मतलब 5000 जो लोगों का डेटा था उसमें मतलब अलग अलग नंबर दिया गया। अब आप सोचिए कि कोई भी एक रेंज में, अब राजनांदगांव में कितना, मान लीजिए हम मानते हैं 300 पोस्ट है, ठीक है। 300 पोस्ट है, लेकिन जो अधिकारी है वो 5000 लोगों से पैसा तो खा नहीं सकता। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या वहाँ पे 5000 लोगों को पैसा खा सकता है, क्या वो 5000 लोगों को नंबर दिला देगा, नहीं दिला सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 5000, हो सकता है यहाँ पे जो टेक्निकल इशू वो हो सकता है, ठीक है। कुछ जो यहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई हैं वो बिल्कुल पुलिस वालों की गलती है, ठीक है। और पुलिस वालों की गलती कैसे, जो नॉर्मल पुलिस वाले, जैसे कि आप अभी आपने देखा होगा एक पुलिस आरक्षक जी थे, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। तो जो भी गलतियां हो रही है ये अधिकारियों की गलती है, ठीक है। किसकी गलती है, ये अधिकारियों की गलती है, ना कि एक नॉर्मल से पुलिस कांस्टेबल की या फिर वहाँ पे एएसआई जो एसआई लोग रहते हैं उनकी गलती, क्योंकि अधिकारी जो बोलेंगे वैसे यहाँ पे पुलिस वाले करते हैं। अब आगे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे जैसे एसआईटी का गठन कर दिया गया है, अगर एसआईटी को लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे धांधलेबाजी हुई है, तो ये जो राजनांदगांव वाली रेंज के जो भी लोग फिजिकल दिलाए हैं उनका दोबारा फिजिकल हो सकता है,
ठीक है। या फिर अगर ऐसा पता चलता है कि हाँ कुछ ही लोग पे हुआ है, ठीक है, 2000 लोग पे, तो इनका दोबारा फिजिकल कराया जा सकता है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर हम आपकी जगह पे होती तो क्या करते। देखिए आपने दूसरी जगह का फिजिकल दिलाया होगा, बिल्कुल हर जगह ऐसा नहीं हो सकता है कि हर जगह पे ऐसा हुआ है, ठीक है, वरना हर जगह की बात पहुंचती। राजनांदगांव में हुआ है, राजनांदगांव में जो अधिकारी थे उनकी गलती हो सकती है, सबकी गलती नहीं हो सकती, सब जगह नहीं हो सकता। तो इसलिए बाकी आपने अलग अलग जगह जहाँ पे दिलाया है वहाँ आपका जहाँ मैक्सिमम मार्क्स होगा उसके लिए तैयारी करिए। आप राजनांदगांव के लिए तैयारी मत करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, लेकिन आप तैयारी करना मत छोड़िए। देखिए ये सारी चीज़ें ऐसा हो चुका है कि हर भर्ती में हो रही है, चाहे सेंट्रल की कोई जॉब हो, चाहे स्टेट की, कोई भी स्टेट की बात करी जाए, ठीक है, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ की, चाहे एमपी की, यूपी की, बिहार की, हर स्टेट में ऐसा नहीं है कि बीजेपी है तो गलती हो रही, कांग्रेस है तो भी गलती। हर पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार है, जो भी हो, हर कोई गलती कर रहा है, ठीक है। पैसा यहाँ स्टूडेंट से ले रहे हैं, जो मतलब जो मेहनत करके आ रहे हैं उन्हीं से पैसा लूट रहे हैं, ये लोग उन्हीं की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें ऐसा मान लेना चाहिए कि चलिए हम अब एक तरीके से मान भी सकते हैं कि चलिए 5% से 10% लोग का ऐसा, देखिए जब मैं भी कभी एग्जाम दिलाता हूँ तो या फिर दिलाता था तो हम ये तो सोच के चलते थे कि 5-10% ही अपने लोग को भरेंगे, ठीक है। हम 5-10% की बात ही नहीं करते, हमारे पास 90% सीटें हैं, 90% में हम लड़ेंगे, बिल्कुल। देखिए कोई भी भर्ती में यहाँ पे 10% ज़्यादा धांधलेबाजी नहीं होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो धांधलेबाजी अगर ज़्यादा होगी तो जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो लोग के फिर फ्यूचर पे सवाल उठ जाएंगे, उन लोग का फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए जो भी धांधलेबाजी होती है वो 5%, 10% मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 90% के लिए फोकस करना है, आपको सोचना है कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर आगे अच्छा हो। अगर आप ये सारी चीज़ों में उलझे रह जाएंगे, हम इसीलिए इसके बारे में वीडियो नहीं बनाते कि आप लोग ये जब सब चीज़ें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार अब ये सब हो रहा है, कहाँ हमारा हो पाएगा, हमारा कम नंबर है, सारी चीज़ें, इसलिए हम इस पर वीडियो नहीं बनाते। लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें 90% में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 10% इन लोग को, अपने लोगों को डालने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हर जगह पे ऐसा हो रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे नेता तो कोई है नहीं, चाहे बीजेपी वाला चाहे जो भी हो, कांग्रेस वाला, ठीक है, कोई अच्छा नेता नहीं है, तो हम इनको ऐसा मान लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। देखिए मौका बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत सारा है, ठीक है। अब देखिए अब आगे जितने भी यहाँ पे फिजिकल होने वाले हैं कहीं भी धांधलेबाजी नहीं चलने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी इन लोग का हालत ख़राब हो चुका है, जितने भी अधिकारी लोग थे वो लोग, ठीक है। तो हमारी जो भर्ती आगे होने वाली है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगी। तो आप लोग को हम यही बताना चाह रहे हैं, तैयारी अच्छे से करिए, बहुत सारा पोस्ट है, जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि सर हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आप देखिए, आपको इतना तो पता है कि आप ओबीसी से आते हैं, आप एससी से आते हैं, आप एसटी से आते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। आप पूरा देखते नहीं है। अगर आप इससे आते, इससे भी, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी से आते हैं, तो अगर आपने 50 नंबर लाया है तो आप जाएंगे और आपका रिटर्न होगा, ठीक है। लगभग लगभग जहाँ पे बहुत कम सीटें हो सकता है, 15 सीटें 20 सीटें, वहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी मान लीजिए 100 150 200 सीटें हैं, उससे ज़्यादा है, तो बिल्कुल आप लोग का यहाँ पे चांस है कि आएगा नंबर, ठीक है। तो 50 प्लस वालों का यहाँ पे रिटर्न में बुलाया जाएगा। जनरल में अगर 60 प्लस है तो भी 60 या फिर 60 प्लस है तो उनको रिटर्न में बुलाया जाएगा। तो आप लोग रिटर्न की तैयारी अच्छे करिए, ना कि सारी चीज़ों में आप टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों पे नहीं ध्यान देते। उनका ये रहता है कि ठीक है हमें सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, तो हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ों में उलझे रह जाते हैं। तो इसमें उलझना नहीं है, हमें तैयारी अच्छी करनी है। धन्यवाद।